इंडस रिवर जो है आपको पता होगा मानसरोवर के आसपास से निकल रही है। ये जो बोखरजू ग्लेशियर है माउंट कैलाश के आसपास, वो वहाँ से इंडस रिवर निकल रही है, फिर यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ से प्रवेश कर रही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में ये फ्लो कर रही है। फिर यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। कहाँ पर? यहाँ कहीं से जास्कर रिवर इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक सियाचिन ग्लेशियर है ऊपर। ठीक है, जो शोक नदी है वो यहाँ से इंडस को यहाँ कहीं ज्वाइन कर रही है। शोक रिवर और नुब्रा रिवर यहाँ से कहीं ज्वाइन कर रही है। इनसे रिलेटेड जो बेसिन आपको याद रखना है वो याद रखना है शोक रिवर और नुब्रा रिवर। नुब्रा ये फ्लो कर रही है बेसिकली, सॉरी ये नुब्रा है, और इसमें शोक रिवर जो कि सियाचिन ग्लेशियर के आसपास से निकलती है। शोक और नुब्रा दोनों वैलीज आप याद रख सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर से काराकोरम रेंजेस में ये ग्लेशियर पड़ता है। ये दोनों क्या है? इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर यहाँ से गिलगिट रिवर आ रही है जो कि इंडस को ज्वाइन करती है पीओके रीजन में, और यहाँ से कुछ और रिवर्स भी इसको ज्वाइन करती हैं किसे? इंडस रिवर को। वो है हुंजा रिवर जैसे। ठीक है, तो ये मैप बिल्कुल भी स्केल्ड नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ये बने हैं, ये मैंने बहुत गूगल मैप वगैरह से बनाए हैं बेसिकली, और मिल जाती है, लेकिन एग्जैक्टली प्लेस जैसे कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ये बिल्कुल स्केल्ड नहीं है। ठीक है, सो बस अंदाज़ा लगाने के लिए कि कौन सी कहाँ ज्वाइन कर रही होगी, इसलिए ये किया है। और जो सुरू और द्रास है नियर कारगिल ज्वाइन करती हैं इंडस को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में। ये सुरू और द्रास भी आपको याद रखनी है, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ से राक्षस ताल से एक सतलुज रिवर निकल रही है, वो भी पढ़ रहे हैं हम। पहले हम नॉर्थ टू साउथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो झेलम जो कि यहाँ से निकलती है, वूलर लेक से होते हुए निकलती है। झेलम रिवर जो है वो किसे ज्वाइन करती है? चिनाब रिवर को। चिनाब कहाँ से निकल रही है? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही है चिनाब रिवर, और फिर रावी रिवर यहाँ से निकल रही है। अभी हम पढ़ेंगे किसका कहाँ उद्गम है, मतलब ओरिजिन कहाँ पर है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर झेलम है, झेलम ज्वाइन कर रही है चिनाब को, चिनाब फिर ज्वाइन कर रही है रावी रिवर को, और फिर रावी रिवर और ये सब मिलकर किसे ज्वाइन कर रहे हैं? सतलुज रिवर को। और ये सतलुज के बीच में आपको यहाँ से एक और दिख रहा होगा जो कि हिमाचल और पंजाब के बीच में बह रही है, वो कौन सी है? बियास रिवर। बियास रिवर के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि ये एंटायरली इंडिया में ही रिवर है। ये कहाँ कहाँ बह रही है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और पंजाब में जो है वो सतलज से मिल जाती है बियास। तो ये पूरी एंटायरली क्या है? इंडिया में ही है। बाकी सब आप देख सकते हैं इंडिया से निकलकर जो है फ्लो करके कहाँ जा रही है? पाकिस्तान में चले जा रही है, इंडस को ज्वाइन करती है। और उसमें यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि आखिर में एंड में जो है एक रिवर इसमें फ्लो करती है, फिर दूसरी यहाँ, लेकिन जो एंड में ज्वाइन करती है जिसमें सभी रिवर्स जाके मर्ज होती हैं वो सतलज है। फिर सतलज जो है वो एंड में ज्वाइन करती है इंडस को। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। अब हम देख रहे हैं कौन सा? इंडस रिवर के बारे में। ठीक है, सब कुछ देख रहे हैं। जैसे इंडस रिवर है प्लस इसकी जो 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं नॉर्थ टू साउथ आपको याद रखनी है। पहले तो झेलम है, फिर है चिनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास, और फिर सतलज। नॉर्थ टू साउथ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। इनको लेकर जो स्टेट पीएससीज में क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको ध्यान से सुनने हैं। देखिए, झेलम चिनाब को ऐसे याद रखिए, नॉर्थ टू साउथ आप JCR, ठीक है, BS ऐसे याद रखिए। ठीक है, अगर आपको JC याद रहता है, JC फिर RBS ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, JC इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर की हैं, JC, और फिर RBS रावी ब्यास सतलज, और एक इंडस खुद हो गई। तो ये पूरे 6 रिवर्स हमारी हो गई, 6 रिवर हो गई। इसकी ट्रिब्यूटरीज है 5 इंपॉर्टेंट ये वाली। और 6 रिवर्स में भी आपको याद रखना है कि इंडस वैली, सॉरी इंडस रिवर जो ट्रीटी हुई थी IJC जो है वो इन रिवर्स को जो है इन पर ज़्यादा हक पाकिस्तान को मिला था, जबकि जो वेस्टर्न रिवर्स है, जो ईस्टर्न रिवर्स है, कौन सी? रावी ब्यास और सतलज, इन पर जो है वो इंडिया को अधिकार मिला था पानी को लेकर। ठीक है, इंडस जो वाटर ट्रीटी है वो 1960 की है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये आ सकता है इसमें इस बार। ठीक है, अपर PCS में तो आ सकता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो आपको ध्यान में रखना है कि जो चेज दोआब है, चेज दोआब, ये बिटवीन है आपको चिनाब और जौ से आपको याद रखना है झेलम। ठीक है, ये पूछे जाते हैं स्टेट PSCs में। इवन जो PCS 2016 का पेपर था ना, उसमें भी दोआब को लेकर एक क्वेश्चन आया था, जो इन्हीं में से है। चिनाब और झेलम का आप चेज दोआब आप वो रख लेंगे, इसको भी याद। और फिर है एक रेचना दोआब है, रेचना,
रेचना मीन्स क्या होगा, राबी और चिनाब, इन दोनों का दोआब रेचना दोआब हो गया। ये गैस करने के लिए अभी तक इजी चल रहे हैं। और एक है बरी दोआब, बरी दोआब मीन्स ब्यास और राबी दोनों का दोआब हो गया। और एक है बिस्ट दोआब, इनसे रिलेटेड इनमें से कोई एक तो पूछा था पीसीएस 2016 में पूछा था, यूके पीसीएस, ठीक है। बिस्ट दोआब जो है, ऐसे नहीं लिखते बिस्ट, बिस्ट बेसिकली ये वाला बिस्ट है, ठीक है। सो ये ब्यास और सतलज, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो इजी था, लेकिन बस एक ध्यान में रखने वाली बात थी। अचानक से आप सोचे कि चेज क्या होता है, कौन सा दोआब हो सकता है। रेचना, बरी, बिस्ट ये सब इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड हैं। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछी गई है, ठीक है, यूपीएससी में तो आती है। जैसे कि नॉर्थ टू साउथ पूछा गया था, नॉर्थ टू साउथ यूपीएससी में जो पूछा गया था वो ये था कि शोक नॉर्थ है, फिर उसके साउथ में है जास्कर रिवर, फिर उसके साउथ में है ये जम्मू एंड कश्मीर के अलावा यहाँ पर भी पूछा गया था, ठीक है, तो जो हिमाचल में पड़ती है स्पीति रिवर, फिर था सबसे नीचे कौन सी है, सतलज है। सो कीवर्ड आपको याद रखने हैं। जैसे सतलज आपने देखा कि सबसे सदर्न ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, सतलज, ठीक है। सो सतलज आपका ये हो जाता। फिर ऊपर इन दोनों में आपको ज़रूर कंफ्यूज होता। स्पीति भी आप देख लेते कि शोक पहले है या फिर जास्कर पहले है। सो जो आप देख रहे हैं शोक रिवर जो है वो यहाँ से ज्वाइन कर रही है, जो कि नॉर्थ में है जास्कर के, ठीक है। सो जास्कर यहाँ से ज्वाइन कर रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन शोक नदर्न है और जास्कर सदर्न रिवर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2006 या 2010 में कहीं पर ये आया हुआ है। और फिर जो शोक रिवर है फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, वो भी आपको याद रखनी है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, शोक, जो कि फिर नुब्रा रिवर को ज्वाइन करती है। नुब्रा अल्टीमेटली इंडस को ज्वाइन करती है, ठीक है। और द्रास जो रिवर है वो भी यही कहीं की रिवर है, सुरू वैली जो लद्दाख में है, ठीक है, वहां से भी सुरू रिवर निकलती है। जो देवसाल माउंटेन है, मैंने बताया था लद्दाख में है, वहीं से क्या है, सुरू रिवर निकलती है। बुर्जिला पास यहाँ पर मिल जाएगा। और जो है कारगिल, जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वो यहाँ पर कहीं यहाँ इस रीजन में आपको मिलेगा, ठीक है, कारगिल। और जो गिलगिट रिवर है वो तो लास्ट ट्रिब्यूटरी है मानी जाती है, कौन सी, इंडस की। यहाँ पर असल में जो ये हुंजा रिवर है ना, वो उसका रूट ये है कुछ, ठीक है, जो मैंने गूगल मैप से बनाया होगा तो ये था, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर रही है। तो गिलगिट क्या हो गई, लास्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की इंडिया में, ठीक है, इंडिया में लास्ट है। और ये बेसिकली ये पीओके में है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में, ठीक है, गिलगिट वहाँ बहती है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। अब झेलम रिवर के बारे में जानते हैं, इस झेलम के बारे में जानना है। झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये बैरीनाग कश्मीर से ओरिजिनेट होती है, बैरीनाग कश्मीर में है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और श्रीनगर जो है वो इम्पोर्टेंट टाउन है, झेलम जो है उस पर बना हुआ, मतलब उसके किनारे बना हुआ श्रीनगर इम्पोर्टेंट टाउन है, ठीक है। और यहाँ पर किशन गंगा ज्वाइन करती है इसे राइट बैंक से। किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है ये पूछा जा सकता है, तो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। और डिस्प्यूट है इसका, जो किशन गंगा रिवर है उसका पाकिस्तान के साथ में डिस्प्यूट चलता है। और जो वूलर लेक है वो भी आपको याद रखना है, झेलम नदी उससे रिलेटेड है, वूलर लेक बहुत फेमस है। और ये वूलर लेक आपको पता होगा, ये नेविगेबल जो है वो लेक है। और झेलम जो एंटर करती है ना पीओके में, पीओके में जब ये एंटर करती है तो ये एक बारामूला के आसपास ये एंटर करती है, बारामूला जो प्लेस है उसके आसपास पीओके में एंटर करती है झेलम रिवर। आप चिनाब के बारे में जानते हैं, चिनाब जो रिवर है उसके बारे में आपको जानना है। चिनाब रिवर जो है इसकी दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है चंद्र और एक है भागा, ठीक है, चंद्र और भागा। आपको ध्यान में रखना है, जो चंद्र है वो बारालाचाला पास के आसपास ओरिजिनेट होती है, बारालाचाला पास, जबकि जो भागा है, चिनाब रिवर की बात कर रहे हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी जो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज है, और जो भागा है वो सूर्य ताल के आसपास ओरिजिनेट होती है, सूर्य ताल, ठीक है। सो बारालाचाला पास पूछ सकते हैं, ये जो भागा रिवर है उससे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है चंद्र वाला बारालाचाला है और जो भागा है वो सूर्य ताल के ज़्यादा जो है वो करीब है, यहाँ से ये निकलती है।
और यहाँ पर कुछ डैम्स आपको याद रखने हैं। अगेन डैम से याद रख लीजिए, इनमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है ना, एक सर्च कीजिए PYQs करके, इनसे रिलेटेड, इंडस वैली रिलेटेड, गूगल पे जितने डैम्स हैं ना वो सब याद आपको रखने हैं, और जो मैं बता रही हूँ वो तो रखनी है। जैसे जो डैम है चिनाब रिवर पर बने हुए इंपॉर्टेंट डैम्स हैं कौन कौन से, एक है दुलहस्ती, ठीक है, दुलहस्ती, इस पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है दुलहस्ती, ये UPSC 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दुलहस्ती। और एक है बाघलियार, बाघलियार डैम भी चिनाब रिवर पर है। और एक है सलाल डैम, ये भी चिनाब रिवर पर है। आपको पता होगा कि चिनाब रिवर पर एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज बन रहा है, प्लीज़ उसके बारे में सर्च कर लीजिए आप, ठीक है। वो कहाँ पर बन रहा है, वो ब्रिज कहाँ पर बन रहा है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है, जहाँ हाईएस्ट रीजन में जो बन रहा है ब्रिज, ठीक है। दुलहस्ती, बाघलियार और सलाल डैम ये चिनाब रिवर पर हैं। अब बात कर रहे हैं हम रावी की। रावी रिवर कौन सी है, ये रिवर है रावी। रावी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के आसपास है, रोहतांग पास, ठीक है। रावी रिवर, रावी से आपको याद रहेगा आर से रॉ, और रोहतांग का भी आर, ठीक है। तो आप कभी भी जो है वो कंफ्यूज नहीं करेंगे सतलज और इन चीज़ों से, ठीक है। सो रावी रिवर रोहतांग पास। एक और रिवर है जो कि ये तो रोहतांग पास के लगभग नियरेस्ट वहाँ से ही निकलती है, और जो ब्यास रिवर है ना वो नियर कहीं रोहतांग पास के कहीं आसपास से निकलती है ब्यास रिवर। तो रोहतांग पास से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, रावी रिवर और ब्यास रिवर, ठीक है। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, जैसे आप देख सकते हैं रावी और ब्यास आसपास में ही कहीं से इनका उद्गम है। और ये ड्रेन करती हैं किसे, पीर पंजाल रेंज को और धौलाधार रेंज को। किसकी बात कर रही हूँ मैं, रावी रिवर जो है ये जो चल रही है, पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधार रेंजेस को ये ड्रेन करते हुए चलती हैं। और रावी रिवर के किनारे जो है आपको पता होगा एक इम्पॉर्टेंट टाउन पड़ता है, उसका नाम है चंबा, ठीक है, चंबा रावी रिवर के किनारे पड़ता है चंबा। और ये अलोंग रन करती है इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री के, रावी रिवर की बात चल रही है, यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा रीजन जो है ये बॉर्डर पर चल रही है रावी रिवर। और झेलम तो आपको पता ही है, झेलम यहाँ से निकल रही है, फिर यहाँ वाला बॉर्डर बना रही है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर बॉर्डर तो बनाती है झेलम भी, और रावी भी थोड़ा यहाँ पर बॉर्डर बनाते हुए चलती है। फिर है ब्यास रिवर, जो कि ये है, ब्यास रिवर के बारे में जानते हैं। ब्यास रिवर भी रोहतांग पास के आसपास से निकलती है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं मोर स्पेसिफिकली, आप ब्यास कुंड करके याद रखिए, ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास रिवर, ठीक है, ब्यास कुंड। और ये भी पीर पंजाल रेंजेस में लगभग याद है। जब भी आपको पीर पंजाल या ये रेंजेस कहाँ है ना, तो ये याद नहीं रहता, तो आप ये रिवर्स से याद रखिए कि ये हिमाचल प्रदेश के आसपास ये रेंजेस चल रही हैं, और इसीलिए हम रावी और ब्यास को पीर पंजाल रेंजेस में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, पीर पंजाल रेंजेस को तो ये ड्रेन करती ही है, उसके साथ साथ में धौलाधार रेंज को भी ड्रेन करती है, ब्यास भी और रावी भी, ठीक है। और ये मीट करती हैं सतलज से, कहाँ पर, सतलज से कहाँ पर मिलती है ब्यास रिवर, ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहीं, यहाँ पर एक फेमस प्लेस है जिसका नाम है हरिके। हरिके कहाँ पर है आपको पता होगा, ये पंजाब में है, पंजाब में जैसे कि दिख रहा है आपको। सो हरिके पंजाब में, ये सतलज से मिलती है, कौन सी, ब्यास रिवर, ठीक है। और पार्वती रिवर जो कि इम्पॉर्टेंट, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर ब्यास की, उस पार्वती रिवर के किनारे जो है उसके आसपास जो है एक कुल्लू टाउन वहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। और आपको ब्यास के बारे में अगेन ये फैक्ट आता है कि एंटायरली विद इन इंडिया, इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि विद इन इंडिया है एंटायरली, तो वो ब्यास रिवर ही है। देखिए हिमाचल से निकलकर पंजाब में सतलज से मिल जा रही है, यानी कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। इसके बारे में ये हो गया। अब हमें याद रखना है सतलज के बारे में कुछ। सतलज जो है वो राक्षस ताल या फिर रक्कस ताल भी कहते हैं, जो कि मानसरोवर के आसपास है, ठीक है, मानसरोवर लेक के आसपास है। ये भी पूछा जाता है कि मानसरोवर से निकलती है, कई बार कंफ्यूज करते हैं, नहीं, उसके पास एक दूसरा ताल है, उसके आसपास यहाँ कहीं एक दूसरा ताल है, वहाँ से निकलती है सतलज रिवर। ये बिल्कुल भी स्केल्ड मैप नहीं है, ठीक है। सो आप बिल्कुल ये मतलब ये मत सोचिए कि मैंने ये गलत बनाया हुआ है, स्केल्ड मैप नहीं है, ठीक है, बस आइडिया लेने के मैंने बनाया था। और जो रक्कस ताल है और नियर मानसरोवर लेक से सतलज निकलती है, एंटर करती है इंडिया किसके
शिपकिला पास जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा, शिपकिला पास उसके थ्रू एंटर करती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है वो भी याद रखना है। सतलज से एस आपको याद रहेगा, स्पीति, ठीक है। स्पीति जो है वो सतलज की ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट। और डैम्स आपको याद रखने हैं इस पर, जो सतलज रिवर है उस पर कुछ डैम्स बने हुए हैं, प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिए अपर पीसीएस के लिए एटलीस्ट। लोअर पीसीएस के लिए आपको सिर्फ सुनना है और अपने दिमाग को थोड़ा ट्रिगर करना है। अपर पीसीएस के लिए इनको ज़रूर आप नोट बना लीजिए। यहाँ पर है नेप्था करके एक डैम है, नेप्था झाकरी करके डैम है सतलज रिवर पर। नेप्था झाकरी है, ठीक है, KAIR, झाकरी डैम है। और एक है भाखरा डैम। भाखरा डैम ये कहाँ पर है? सतलज रिवर पर